हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, मैं एक आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूं, एक्स ग्रेशिया ग्रांट। ये एक्स ग्रेशिया ग्रांट क्या है, हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनके परिवारों को जो ग्रांट मिलती है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कौन इसको सेंक्शन करेगा, ये डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक्स ग्रेशिया ग्रांट क्या है। एक्स ग्रेशिया ग्रांट इज अ लमसम अमाउंट paid to the families of the government servants who die while in service। मीन्स ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्स ग्रेशिया ग्रांट। और ये कौन से कर्मचारी की बात कर रहे हैं, तो देखिए, जितने भी हिमाचल प्रदेश के रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलती है अगर उनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई वर्क चार्ज इंप्लाइज है, वर्क चार्ज इंप्लाइज मीन्स ऐसे इंप्लाइज जो जिनकी सैलरी पर्टिकुलर एक वर्क से चार्ज की जाती है, उन्हें वर्क चार्ज इंप्लाइज बोलते हैं। तो अगर वर्क चार्ज इंप्लाइज की भी अगर कहीं ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को भी ये जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट एप्लीकेबल होती है। इसके साथ साथ कोई ऐसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो ऑन डेपुटेशन है, चाहे विद इन द स्टेट या आउट ऑफ स्टेट, तो उनके लिए भी ये जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट उनकी फैमिली के लिए भी एप्लीकेबल है। बट इसमें ऑप्शनल है। मान लीजिए कोई हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है या कहीं बोर्ड कॉरपोरेशन में है, तो देखिए, उनके लिए तो अगर वो उनको ऑप्शन रहती है, फैमिली को वो ऑप्शन देंगे कि क्या वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत एक्स ग्रेशिया ग्रांट लेना चाहते हैं, या जो लेंडिंग जहां पे कर्मचारी डेपुटेशन पे था, अगर उनका कोई एक्स ग्रेशिया ग्रांट से रिलेटेड कोई पॉलिसी तय है तो उससे लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन कर्मचारी की फैमिली को देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आईएएस ऑफिसर जो हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी फैमिली को भी ये एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है वो एप्लीकेबल होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज 2014 से पहले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए ये फैसिलिटी नहीं थी, बट अगर आज की डेट में 2014 के बाद अगर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है वो मिलती है। कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके लिए एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है उनकी डेथ पे नहीं मिलती है, तो देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी या फिर डेली बेजर हैं या पार्ट टाइम कर्मचारी हैं। ऐसे आउटसोर्स, डेली बेजर और पार्ट टाइम कर्मचारियों की अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को एक्स ग्रेशिया ग्रांट नहीं मिलती। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक्स ग्रेशिया ग्रांट में अमाउंट कितना मिलता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कर्मचारियों की, वैसे तो एक होते हैं रेगुलर एम्प्लॉइज, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, पार्ट टाइम, डेली बेजर और इसी तरह मैंने आउटसोर्स कर्मचारी भी बताया। बट जिनके लिए एडमिसिबल है वो हैं रेगुलर एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज। तो जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं इनके लिए कुछ अलग अमाउंट है, इसके लिए जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है इसके लिए अलग अमाउंट है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो अगर रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलती है वो है 3 टाइम ऑफ द बेसिक पे। जो भी कर्मचारी की बिफोर डेथ अगर उनकी जो बेसिक पे है उसकी 3 टाइम मींस 3 गुना जो है वो उसको एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी। इसमें एक कंडीशन है कि मिनिमम 55,000 तो देनी है, और ये जो 3 टाइम मान लीजिए 1.5 लाख से ज़्यादा हो रही है बेसिक पे, तो इसको हमने 1.5 लाख से ऊपर नहीं देना। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की, तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये 2014 से पहले नहीं थी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के परिवारों के लिए। बट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के फैमिलीज के लिए एक्स ग्रेशिया ग्रांट ये इंप्लीमेंट हुई है 13 अक्टूबर 2014 से। और पहले ये अलग अलग अमाउंट था। अगर मैं रेगुलर एम्प्लॉइज की बात करूं तो पहले 10 टाइम थी, 4 टाइम थी, बट अब इसको, क्योंकि ये लेटेस्ट 2022 में नोटिफिकेशन हुई है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए भी ये 3 टाइम हो गई है। मींस बेसिक पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की बिफोर डेथ उसकी जो बेसिक पे थी उसका 3 टाइम जो है वो एज ए एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है वो एडमिसिबल होगी। इसमें फिर वही कंडीशन है कि मिनिमम 35,000 रुपया देना ही है, और 1 लाख से ऊपर जो है वो हम लोग उनकी फैमिली को ग्रांट नहीं दी जा सकती। तो इसमें जो डिफरेंस है तो 3 टाइम दोनों में ही बेसिक पे का, बट इसमें 1.5 लाख रुपया जो है वो रेगुलर एम्प्लॉइज को मैक्सिमम, और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की बात करें तो मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर एज ए एक्स ग्रेशिया ग्रांट नहीं दिया जाएगा।
और ये है नोटिफिकेशन जो 3 सितंबर 2022 को स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी करी है। एक बार इसको भी गो थ्रू कर लें कि जो अमाउंट है कितना अमाउंट जो है वो एज ए एक्स ग्रेशिया ग्रांट डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फैमिली को दिया जाएगा। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट है ये अमाउंट किसके लिए पेबल होगा। मींस डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के कौन से फैमिली मेंबर हैं उनके लिए ये एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगा। तो देखिए जो डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उसकी फैमिली में मदर फादर उसकी पत्नी या उसके बच्चे भी हो सकते हैं। बट इसमें इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बताया गया कि सबसे पहला नंबर तो आता है विडो या विडोर का। मीन्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मेल है तो उसकी जो पत्नी है उसको एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी। अगर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उसका जो हस्बैंड है उसको एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी। अगर विडोर मींस हस्बैंड या वाइफ नहीं है तो फिर उस स्थिति में देखा जाएगा कि जो उसके सन हैं या उसके डॉटर हैं डिपेंडेंट उनको जो है वो एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी। अगर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए जिसकी इनकम 9,000 रुपया पर मंथ से ज़्यादा है वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। मींस अगर बच्चे देखे जाएंगे कि क्या उनकी मंथली इनकम अगर 9,000 रुपये से कम है तो फिर वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे भी नहीं हैं तो फिर देखा जाएगा कि डिपेंडेंट फादर, अगर डिपेंडेंट फादर भी नहीं है तो फिर डिपेंडेंट मदर, और अगर डिपेंडेंट मदर भी अलाइव नहीं है तो फिर उस स्थिति में जो उसके डिपेंडेंट ब्रदर या सिस्टर हैं उनके लिए जो वो एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है वो दिया जाएगा। अब कैसे अप्लाई करना, तो होगा क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डेथ हो गई है और उनके पास एक रिक्वेस्ट आती है एक्स ग्रेशिया ग्रांट रिलीज करने के लिए, तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं कि वो डिमांड, क्योंकि बजट चाहिए और बजट मिलता है उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सेक्शन ऑफिसर हैं वो उसको बजट एलोकेट करते हैं, तो वो फटाफट जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है वो डिमांड कर देते हैं बजट के लिए। और ये डिमांड कहाँ जाएगी, तो देखो डिमांड करने के लिए जो कंसर्न डीडीओ क्या करेंगे, सेक्शन ऑफिसर ये है वहाँ का एड्रेस, सेक्शन ऑफिसर बजट ब्रांच का और फाइनेंस डिपार्टमेंट एचपी सेक्रेटरीट शिमला। तो इस एड्रेस पे डीडीओ जो है वो एक डिमांड भेजेंगे बजट एलोकेट करने के लिए, और जैसे ही सेक्शन ऑफिसर के पास डिमांड जाती है वो कंसर्न्ड डीडीओ को बजट जो है वो एलोकेट कर देते हैं। और इसके लिए अब देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट है जिसके तहत जो एप्लीकेंट है और जो डीडीओ है वो अप्लाई करेगा। तो देखिए जो एप्लीकेंट मींस जो फैमिली मेंबर हैं, जैसे ही किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डेथ होती है ड्यूरिंग सर्विस तो वो क्या करेंगे, ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है। इस तरह जो इन्फॉर्मेशन ये हैंड रिटन भी हो सकता है, मीन्स सिंपल पेपर पे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है एप्लीकेंट को कि एप्लीकेशन फॉर द फैमिली ऑफ द लेट, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉयड एज मीन्स पोस्ट का नाम आ जाएगा और कौन से ऑफिस में थे उसका डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। उसके साथ उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट मीन्स फैमिली मेंबर, और उसके साथ रिलेशन बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज के साथ उसका रिलेशन क्या था, और इसमें डेट ऑफ डेथ रहेगी, सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे कि किन कारणों से उसकी डेथ हुई है, और फिर इसके साथ साथ उनको एक फैमिली की डिटेल भी देनी पड़ेगी। फैमिली की डिटेल में मीन्स पूरा बताना पड़ेगा ये जो डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट है इसका विडो या विडोर का नाम, फिर डिपेंडेंट सन, अनमैरिड डॉटर्स, विडो डॉटर, और पेरेंट्स जो होली डिपेंडेंट हैं उनका नाम, नाम के साथ साथ उनकी एज भी बतानी पड़ेगी। और फिर क्या करेगा, जो एप्लीकेंट है वो सिग्नेचर कर देगा और डेट डाल देगा। जैसे ही ये एप्लीकेशन डीडीओ के पास पहुंचती है तो डीडीओ क्या करेगा, इमीडिएटली डीडीओ के लिए इंस्ट्रक्शन है कि इस एक फॉर्मेट दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, इस फॉर्मेट पे वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसकी डिटेल सारी यहाँ पे डाल देगा, और डीडीओ क्या करेंगे, एक फॉरवर्डिंग लगा के इस एनेक्सर को साथ में एक लगाते हुए डिमांड जो है वो सेक्शन ऑफिसर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की बजट ब्रांच है शिमला में वहाँ पे भेज देंगे। ये एनेक्सर क्या है, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, डीडीओ को बताना पड़ेगा नेम ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उसका डेजिग्नेशन क्या था, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी, डेट ऑफ डेथ कब हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, रेगुलर थे या कांटेक्ट में थे, फिर अगर कांटेक्ट में है तो उनका मिनिमम पे बैंड क्या था, बेसिक पे क्या थी, और अगर रेगुलर है तो उनका बेसिक पे क्या है वो भी बताना पड़ेगा।
अमाउंट एडमिसिबल मीन्स ये कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी, जो जैसे मैंने बताया था 3 टाइम ऑफ द बेसिक पे, या फिर एम्प्लॉइज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के लिए मैक्सिमम 1 लाख है और रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए 1.5 लाख। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन करके भी साथ में एक कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी। फिर सैलरी कोड, जो आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा, ट्रेजरी कोड, डीडीए कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, और एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डीडीए को कि इस कर्मचारी की कोई भी एक्स ग्रेशिया ग्रांट पहले जारी नहीं हुई है। ये 14 कॉलम है जो एक फॉरवर्डिंग के साथ एनेक्सर बना के डीडीओ जो है वो सेक्शन ऑफिसर बजट ब्रांच है फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट में, वहां भेजना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये देखिए एक लेटर निकला स्पेशली 18 नवंबर 2021 में, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से निकला था कि जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं कि आपके जो जितने भी कंसर्न डीडीओ हैं उनसे इन्फॉर्मेशन आ रही है एक्स ग्रेशिया ग्रांट के लिए, बट वो अधूरी है। तो उन्होंने स्पेशली 14 कॉलम बताए थे कि ये जो 14 कॉलम है इनको पूरी डिटेल भर के दें, ताकि टाइमली जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट है वो बजट उसके लिए जारी किया जा सके, और एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है फैमिली मेंबर को इमीडिएटली मिल सके। तो ये था लेटर। और इसके बाद जैसे ही क्या होता है कि एक एनेक्सर लगा के, फॉरवर्डिंग लगा के जो डीडीओ है बजट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीट में वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पे बजट जो है वो एलोकेट हो जाता है। फाइनेंस सेक्शन ऑफिसर, जो बजट ब्रांच के जो सेक्शन ऑफिसर हैं, वो बजट जो है वो एलोकेट कर देते हैं कंसर्न डीडीओ को। डीडीओ क्या करेंगे, फिर बिल बना देंगे, और बिल बनाने के बाद जैसे ही मैंने फैमिली को बताया था कि कौन से फैमिली मेंबर को एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी, उनको डीडीओ जो वो एक्स ग्रेशिया ग्रांट जारी कर देगा। तो ये था जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट, जो जब किसी कर्मचारी की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को कैसे एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। एम्प्लॉइज से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ मिलने वाली है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।